अब तृतीय कोटि की बात करते हैं। तरीका यही रहेगा, ठीक है। पहले सारणी का मान निकालेंगे, देखेंगे वो 0 है कि नहीं है। अगर 0 होता है तो इसका मतलब उसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता। अगर 0 नहीं है तो व्युत्क्रम निकालेंगे। फिर वही सहखंडज से बना सहखंडज मैट्रिक्स बनाएंगे, सहखंडों से बना सहखंडज मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर सूत्र में मान रख देंगे। ठीक है बेटा। तो प्रश्न ऐसा है, प्रश्न से ही समझाते हैं। यदि ए एक मैट्रिक्स है, सर देखना आप 2 1 3 3 2 1 1 2 3 यह है, हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। सर ये कह रहा है कि इसका ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसके संगत सारणी का मान निकालते हैं, ठीक है। हल दिया है, क्या दिया है सर कि ए एक मैट्रिक्स है 2 1 3 3 2 1 1 2 3 ये दे रखा है। अब यहाँ पर इसके संगत सारणी का मान निकाला था, देखो आप 2 1 3 3 2 1 1 2 3, ठीक। अब इसका मान आप सारूस विधि से निकालो या किसी से भी निकालो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका प्रसारण करता हूँ। यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। इसको छुपाया तो ये आ गया 6 - 2, फिर -1, फिर ये आ गया 9 - 1, फिर आया प्लस के 3 और साहब ये आ गया 6 - 2, ये आ गया अपने पास में 4 में से 2 गए 8 9 और ये -8, 6 में से 2 गए तो 4 और 3 12, ये आ गया अपने पास में इसका मान 12। इस सारणी का मान कितना है बेटा 12। इस सारणी का मान कितना है 12। तो अब अपने को क्या काम करना है कि ये बताना है कि भैया ये तो 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो अपन बताएंगे कि अतः मैट्रिक्स ए जो है, अतः मैट्रिक्स ए एक कैसा मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है का मतलब इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। इसका व्युत्क्रम क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब जब इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है तो निकालने आते हैं मैदान में। कैसे निकालेंगे साहब, एक फॉर्मूला है, ए इनवर्स बराबर ये होगा अपने पास में एडजॉइंट ए और साहब बटे में सारणी के, ये आ गया। अब अपने को सबसे पहले इसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सहखंडज मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए देखो आप कैसे आते हैं, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे। प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे तो आ जाओ मैदान में। ये मैट्रिक्स है। अब इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको एक तरीका बताया था कि आप क्या काम करो कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाओ ऐसे करके, ये, और बड़ा सारा मैट्रिक्स बना लो और यहाँ साइड में लिख लो ऐसे करके साइन, इनके अवयवों के जो चिन्ह होते हैं वो यहाँ लिख लिए साहब, ताकि अपने से कोई गलती की गुंजाइश न रहे। ये अब अवयव 2 का सहखंड निकाला था तो क्या आएगा, अवयव 2 का सहखंड 2 2 1 3, फिर माइनस, फिर अवयव 1 का सहखंड निकाला तो ये आया 3 1 1 3, फिर मैंने अवयव 3 का सहखंड निकाला तो ये आया अपने पास में 3 1 2 2, ये हो गया। फिर यहाँ पर आए सन, यहाँ पर अपने पास में क्या है, 3 का सहखंड निकाला तो ये ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, और 1 2 3 3, फिर आए अपने पास में यहाँ पर प्लस का चिन्ह, लगाते नहीं है, आपको समझाने के लिए लगा दिया भैया ऐसे ही। यह आ गया 2 1 3 3, यहाँ पर माइनस का चिन्ह,
फिर क्या आएगा बेटा अपने पास में 2 1 1 2, ये ठीक है। इधर आते हैं साहब एक का, एक का अपने पास में आ गया 1 2 3 1, फिर माइनस का चिन्ह, फिर आया अपने पास में 2 3 3 1, फिर प्लस का चिन्ह, ये आ गया अपने पास में 2 3 1 2, और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। यही तो होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ सह खंडों से पहले एक मैट्रिक्स बना लो और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दो। सह खंडों से एक मैट्रिक्स बना लो और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर देखें भैया, ये आ गया एडजॉइंट। हाँ भाई, क्या बनाइए, 6 - 2 4, 9 - 1 8 - 8, 6 - 2 4, 3 - 6 - 4 + 4, 6 - 3 3, 4 - 1 3 - 3, 1 - 6 - 5, 2 - 9 -7 + 7, 4 - 3 1, और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। यहां पर इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाला था तो अपने को प्राप्त हो गया एडजॉइंट ए। परिवर्त मैट्रिक्स के लिए ऐसे बाल पकड़ के खड़ा कर दो, तो ये आ गया 4 - 8 4, 4 3 - 3, -5 7 1, ये हो गया सर। ये अपने पास में क्या आ गया एडजॉइंट ए, यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स। अब बात करते हैं अपन ए इनवर्स सूत्र में मान रख दो। क्या मान आया था बेटा अपन ने जब उसका मान निकाला था सारणी के का 12, क्या मान आया था 12, तो सूत्र में जब मान रखा तो 1/12, और यहाँ पर आ गया 4 4 - 5 -8 3 7, 4 - 3 1, ये हो गया सर। तो अपन ने इसका क्या करा, ए इनवर्स निकाल लिया, यानी कि अपन ने, ठीक है, तृतीय कोटि के मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल ले। एक और करते हैं साहब, एक से तो अपने कहाँ समझ में आता है। हाँ भाई, ये है अपने पास में कि यदि ए मैट्रिक्स जो है ये दे रखा है अपने को 2 3 4, 4 3 2, और साहब 3 2 4, ये आ गया सर। हो तो ए इनवर्स ये ज्ञात करना है, ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करना है साहब। तो ए इनवर्स ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन क्या काम करते हैं कि भाई यहां पर पहले तो हल दिया है, क्या दिया है बेटा कि अपने को एक मैट्रिक्स दे रखा है ये वाला 2 3 4, 4 3 2, और 7 3 2 4, ये इसके संगत सारणी का मान निकाला। क्या होगा इसके संगत सारणी का मान 2 3 4, 4 3 2, और 3 2 4। सारूस विधि से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश ही प्रसरण ज्ञात करता हूं, ठीक है, R1 के तहत ही निकालते हैं। तो ये आ गया 2, ठीक, क्या आया 12 - 4, फिर -3, ये आया अपने पास में 16 - 6, फिर +4, ठीक है, 8 - 9, ये आ गया 12 - 4 8 और 16, 10 - 30 -4। अब साहब 16 में से 30 गए, ठीक है, तो कितने बचे बेटा, देखो आप, -14, -14 और -4 कितने आ गए, -18। ये बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब जब ये बराबर नहीं है 0 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, यानी कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर कहेंगे अपन
कि अतः मैट्रिक्स ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया ए इनवर्स एडजॉइंट ए और बटे में सारणिक ए, क्योंकि भैया सारणिक ए का मान 0 नहीं आया, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब जब ज्ञात किया जा सकता है तो साहब अपन एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो देखते हैं साहब क्या आएगा। एडजॉइंट ए दे रखा है अपने को ए, ये मैट्रिक्स दे रखा है अपने को 2 3 4, ठीक है, और 4 3 2। हाँ भाई, अपना जो मैट्रिक्स है ये है। अब इसका अपने को क्या करना है, सहखंडज निकालना है। सहखंडज मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको एक तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 दे रखी है। क्या है बेटा वो तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 के साहब ऐसे डायरेक्ट लिख दो आप एडजॉइंट ए ऐसे, ठीक है, और साहब एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना दो। फिर यहाँ पर उसके चिन्ह लिख दो साहब ऐसे, ताकि अपने को सहखंड निकालने में कोई तकलीफ ना हो। तो मैंने यहाँ पर प्रत्येक अवयव का सहखंड बना दिया। ये आ गया अपने पास में 3 2 2 4, फिर माइनस, फिर आ गया अवयव 3 का सहखंड 4 3 2 4, फिर आ गया अवयव 4 का सहखंड 4 3 3 2, ये हो गया। फिर यहाँ पर आए अपन माइनस, ये है अपने पास में 3 2 4 4, फिर देखो आप ये आए अपने पास में 2 3 और 4 4, फिर माइनस, यहाँ पर आया अपने पास में 2 3 और 3 2, फिर और देखो ये आया 3 3 4 2, फिर माइनस, यहाँ पर देखा अपने पास में 2 4 4 2, फिर और देखो क्या आ गया 2 4 और 3 3। ये अपन ने प्रत्येक अवयव का सहखंड इसमें लिख दिया और इसका परिवर्त भी निकालना है अब अपने को, क्योंकि सहखंडज मैट्रिक्स का मतलब है कि पहले उससे संबंधित जो अवयव हैं उनके सहखंड निकालो और सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो, तो जो अपने को प्राप्त होगा वो सहखंडज मैट्रिक्स होगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आ गए एडजॉइंट ए, और साहब ये देखो आप, ये आ गया अपने पास में 12 माइनस 4 8, 16 माइनस 6 10 माइनस 10, फिर 8 माइनस 9 माइनस 1, 12 माइनस 8 4 माइनस 4, 8 माइनस 12 माइनस 4, फिर 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस 5, फिर 6 माइनस 12 क्या आ गया माइनस 6, फिर 4 माइनस 16 माइनस के 12 प्लस 12, 6 माइनस 12 माइनस 6 और इसका परिवर्त। अब ये आ गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर यहाँ आ जाएगा अपने पास में 8 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 5 और माइनस 6 12 और माइनस 6, ये आ गया। अब इसका इनवर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर सूत्र में मान रख दो आप, क्या मान आया था उसका अपने पास में 1 बटे, हाँ भाई, ये जब अपने पास में सहखंडज मैट्रिक्स आ गया, अपन ने सारणी का मान निकाल रखा है। कितना आया था बेटा सारणी का मान, -18।
तो यहाँ पर आ गया अपने पास में -1/18 और साहब ये सेकंड मैट्रिक्स 8 -4 -6 -10 -4 12 और -1 5 और -6 ये आ गया साहब इनवर्स। मतलब अगर अपने को मैट्रिक्स दे रखा है और उसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालना है तो तरीका ये हो गया साहब। एक और करते हैं साहब, ठीक है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होगा आपका, आपको 3 उदाहरण में बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक और तृतीय क्रम का अपन व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल के बताते हैं आपको। देखिए आप कि यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये है अपने पास में 2 5 4, ठीक है, 4 3 1 1 2 और 4, ये है का ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसका अपने को क्या करना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो सबसे पहले हल क्या है साहब, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि साहब एक मैट्रिक्स है 2 5 4 4 3 1 1 2 4, ये आ गया। इसके संगत सारणिक का मान निकालो। इसके संगत सारणिक का मान क्या आएगा साहब, 2 5 4 4 3 1 1 2 4, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस प्लस। अब साहब 2, ये आ गया अपने पास में 12 -2, फिर -5, ठीक है, 16 -1, ठीक है, फिर प्लस के 4 और ये आ जाएगा 8 -3, ठीक। तो ये आ गया अपने पास में 20 और 15 और 75, ठीक है, 8 में से 3 गए तो 5 और 20। अब यहाँ पर कितना बचा अपने पास में, -35, ये बचा ना बेटा, -35 जो 0 के बराबर नहीं है, जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब अतः मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए जो है ये क्या है, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अब व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है और वो क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए और बटे में सारणिक ए, ये आ गया एडजॉइंट ए और बटे में सारणिक ए। अब क्या काम करते हैं कि साहब सारणिक ए का मान तो निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालने जाते हैं साहब। एडजॉइंट ए निकालने के लिए अपने को इस सारणिक को वहां लिखना पड़ेगा, थोड़ी देर रुक के लिख लेते हैं। अब फॉर्मूला देखने के बाद में अपने को निकालना है इसका एडजॉइंट यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने आपको तरकीब बताई रखी है बेटा। क्या तरकीब है कि साहब यहाँ पर लिखो आप एडजॉइंट मैट्रिक्स ऐसे, और एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाओ और इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड इसमें लिखो। पहले यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर लो, ये चिन्ह बना लो, ठीक है बेटा। अब प्रत्येक अवयव का सहखंड लिख लेता हूँ। तो यहाँ आएगा 3 1 2 4, ये अवयव 2 का सहखंड आ गया। अवयव 5 का सहखंड, तो चिन्ह तो यहाँ से ले लिया मैंने, इसका चिन्ह तो मैंने कहाँ से ले लिया साहब, यहाँ से, ठीक है, ये चिन्ह आ गया। फिर इसको छुपाया तो ये आ गया अपने पास में 4 1 1 4, फिर अवयव 4 का सहखंड ले लिया तो ये आ गया 4 1 3 2, फिर यहाँ पर देखो माइनस, तो ये आ गया 5 2 और 4 4, फिर प्लस, ये आ गया 2 1 4 4, फिर माइनस, ये आ गया अपने पास में 2 1 और 5 2, ठीक है।
फिर यहाँ पर आए साहब 5 3 और 4 1, फिर माइनस, ये आ गया अपने पास में 2 4 और 4 1, फिर आया अपने पास में 2 4 और 5 3, और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, इसका परिवर्त मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए, ये यहाँ पर इसको सरल करें तो ये आ गया 12 और माइनस 2 10, फिर 16 माइनस 1 15 माइनस 15 और 8 माइनस 3 5, फिर 20 माइनस 8, कितना हो गया बेटा 12, और ये आ गया माइनस 12, ये आ गया 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 1 प्लस का 1, 5 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस के साथ 2 माइनस 16, 2 माइनस 16 कितने हो गए माइनस 14, और ये प्लस के 14, फिर 6 माइनस 20 माइनस 14 और इसका परिवर्त। अब परिवर्त मैट्रिक्स निकाला तो ये आ गया एडजॉइंट ए, और यहाँ पर देखिए कितना था उसका आंसर 35, ए माइनस के 35, और ये आ गया अपने पास में 10, इसका परिवर्त निकाल लो। ठीक है, अरे बाप रे बाप, अभी अपन ने परिवर्त बगैर निकाले ही कर दिया सर, ये जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं पहले। हाँ भाई, ये आया 10 माइनस 15 और 5 माइनस 12 4 1 और माइनस 7 14 माइनस 14, ये हो गया। अब अपने को निकालना है ए इनवर्स, इसका मान था माइनस 35 तो ये आ गया माइनस 1/35, और ये है अपने पास में सेकंड मैट्रिक्स 10 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 15 4 14 5 1 माइनस 14। ठीक है, ये आ गया अपने पास में ए इनवर्स। ठीक है बेटा, तो अपने को इनवर्स निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, पहले सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा। सारणिक ए का मान अगर 0 होता है तो खेल खत्म, इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, और अगर इसका मान 0 नहीं होता तो व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसा कार्यक्रम करते हैं। और जब व्युत्क्रम निकालते हैं तो व्युत्क्रम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया अपन ने कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स निकालते हैं, तो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं, उस सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उस सहखंडों से बने मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं। जब उसके बने परिवर्त मैट्रिक्स का मान आता है तो उसको कहते हैं सहखंडज मैट्रिक्स, और सूत्र में मान रख देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं साहब। अब ये देखिए, अब एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस मजेदार क्वेश्चन में देखिए कि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, और अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0 है। यहाँ पर 0 शून्य मैट्रिक्स है और आई एक तत्समक मैट्रिक्स है, कौन सा, इकाई, द्वितीय कोटि का इकाई मैट्रिक्स या द्वितीय कोटि का तत्समक मैट्रिक्स है। अगर ये निकल जाता है तो इसकी मदद से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तत्पश्चात अपने को ए इनवर्स ज्ञात करना है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या याद करना है, अपने को सिद्ध करना है ये, तो यहाँ दिया है, क्या दिया है बेटा, देखो आप, दिया है कि साहब मैट्रिक्स ए जो है ये है 2 3 1 2, और साहब अपने पास में है ए स्क्वायर माइनस 4a और प्लस आई, इसका मान अपने को 0 सिद्ध करना है। तो ए स्क्वायर का मतलब a गुणा ए, और साहब माइनस 4 गुणा ए और प्लस आई। ए यहाँ पर है 2 3 1 2, ठीक है,
और साहब ये आ गया 2 3 1 2 माइनस 4a, ए की जगह वही 2 3 1 2 और प्लस आई की जगह 1 0 0 1, ये हो गया। हाँ भैया इसको सरल करा तो क्या आया देखना जरा। ये है अपने पास में ढन टन टन ऐसे करके ये, तो ये आया 4 + 3, फिर आया अपने पास में 6 + 6, ठीक है। फिर इससे करा तो ये आ गया 2 + 2 और 3 + 4 -4, 4 का गुणा कर दो अंदर, चलो हटाओ, ठीक है। जब 4 का गुणा करा तो ये आ गया 8 12, 4 और 8, ठीक है। फिर प्लस ये आ गया 1 0 और 0 1, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर सरल करके लिख देता हूं, देखना ये हुआ 7 में से 8 गए तो -1 और ये प्लस का 1, तो क्या हो गया 0, ठीक। फिर साहब ये यहाँ पर आए 12 में से 12 गए 0 और 0, अरे वाह 0, और साहब ये 4 में से 4 गए 0, तो ये भी 0। फिर यहाँ पर देखो 7 -8 -1 और +1 0, भैया ये तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब साहब ये पहली बात तो अपने सिद्ध हो गई कि साहब इसको सरल करने पर अपने पास में एक शून्य मैट्रिक्स आता है साहब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जब ये हो जाए तो अपन इसकी मदद से ए इनवर्स निकाल के बताते हैं। इसमें एक अलग ही ट्रिक बताइए, देखो आप, परम आनंद की प्राप्ति होगी। क्या दे रखा है अपने को, दे रखा है, अपन ने अभी सिद्ध किया कि साहब a² - 4a + i बराबर क्या है 0, ठीक है। ये क्या है अपने पास में बराबर 0। अब मैंने क्या काम करा कि साहब इस i को उठाकर इधर ले गया, ठीक। तो यहाँ पर a मैंने कॉमन ले लिया और a जब कॉमन लिया तो मेरे पास बचा a - 4i और साहब बराबर -i, यानी कि तत्समक मैट्रिक्स, ठीक है। ये बचा था। अब यहाँ पर अपन इस a को इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया अपने पास में a - 4i और -i बटा a, i बटा a का मतलब इनवर्स, तो ये आ गया अपने पास में a - 4i बराबर -a इनवर्स। अपने को a इनवर्स माइनस का दे रखा है, इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया a इनवर्स और साहब बराबर 4i - a, ये है सर। अब इसमें मान रखो a इनवर्स बराबर 4, i का मान क्या है 1 0 0 1, ठीक है, माइनस a का मान कितना था बेटा, a का मान था, देखें जरा a का मान कितना था भैया, 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब इसको सरल कर लो, तो यहाँ पर आ गया a इनवर्स, हाँ भाई 4 और -2, फिर 0 और -3, फिर 0 -1 और 4 -2, ये हो गया। फिर देखा आपने कि 4 में से 2 गए तो 2, -3 -1 और 2, ये आ गया। ये अपने पास में a इनवर्स आ गया। अब इसको मैं चेक कर लेता हूं भैया यहीं के यहीं कि देखें सही भी आया है कि गलत आया। मेरे को a जो है वो ये दे रखा था, क्या था a कि भाई 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब मैंने इसके सारणिक का मान निकाला तो क्या आएगा 4 -3 1। इसके एडजॉइंट a का मान निकाला तो क्या काम करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल देते हैं ऐसे, और शेष अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं, ये आ गया। तो a इनवर्स बराबर हो गया एडजॉइंट a और बटे में सारणिक,
तो ये आ गया अपने पास में 1 ये आया 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ये हो गया साहब ए इनवर्स। तो देखें, अरे बिल्कुल सही आ रहा है साहब। तो ये भी एक ट्रिक बन गई अपने पास में, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में था मैट्रिक्स के व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालना। व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने के बाद में अपन कह सकते हैं कि साहब अपने को सेकंडज मैट्रिक्स आ गया, व्युत्क्रम मैट्रिक्स आ गया। अब कल अपन सेकंडज मैट्रिक्स और व्युत्क्रम मैट्रिक्स के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग में अपन देखेंगे कि अपन कैसे बड़ी बड़ी समीकरण या समीकरण निकाय को सरल करते हैं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल अपन पढ़ेंगे सेकंडज और व्युत्क्रम मैट्रिक्सों के अनुप्रयोग। धन्यवाद।